आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज एरे। एरे को जब हम स्टार्ट कर रहे हैं भाई, एरे हमारे पास क्या है? एरे इज आइडेंटिफायर। ठीक है, हमने पढ़ा था स्टार्ट में सूडो कोड के अंदर कि भाई एरे हमारे पास क्या होता है? आइडेंटिफायर। ठीक है। सो एरे हमारे पास एक टेम्पररी मेमोरी है जो कि क्या करेगा? डेटा को स्टोर करेगा विच इज ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। ठीक है, तो ये कौन से डेटा को स्टोर करता है जो जिसकी डेटा टाइप सेम है? फॉर इंस्टेंस मैंने कहा कि भाई मुझे स्टोर करवाना है इंटीजर डेटा टाइप के बहुत सारे डेटा। तो rather than allotting each and every integer value a variable, मैं क्या कर रहा हूँ? मैं यहाँ पर इन सब वैल्यूज को एक एरे के अंदर डाल। से फायदा क्या हो रहा है? मेरी जो मेमोरी है वो कम यूज हो रही है। ठीक है, फायदा क्या हो रहा है भाई? मेरी जो मेमोरी है वो कम यूज हो रही है और मेरा जो डाटा है वो एक ही जगह पर भी है। तो मैंने कहा भाई फॉर इंस्टेंस ये मैंने एक वन डी एरे बनाया है। इस वन डी एरे के अंदर मेरे पास मल्टीपल इंटीजर डेटा टाइप के डाटा रखा हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि भाई सारा इंटीजर डेटा पड़ा हुआ है और एक मैंने यहाँ पर करेक्टर डेटा डाल। दिस थिंग कैन नॉट हैपन। सो एक एरे अगर मैंने बनाया तो इस एरे के अंदर सारा का सारा डेटा क्या आएगा? इंटीजर डेटा टाइप का आएगा। ठीक है भाई, हमारे पास हमारे सिलेबस में दो टाइप के एरे हैं। एक है हमारा वन डी एरे जो कि कुछ इस तरीके का दिखता है, एक कबर्ड की तरह। और एक है हमारा टू डी एरे जो कि कुछ इस तरीके का दिखता है, जस्ट लाइक अ स्प्रेडशीट। ठीक है, सो वन डी एरे में हमारे पास क्या फिनोमिना यूज हो रहा है भाई? मल्टीपल रॉज हैं और एक कॉलम। मीनवाइल टू डी एरे में हमारे पास क्या है भाई? मल्टीपल रॉज हैं और मल्टीपल कॉलम्स भी हैं। तो दोनों में बस इतना सा फर्क है। सो टॉकिंग अबाउट वन डी एरे फर्स्ट। वन डी एरे का नाम जो है ना वो कुछ इस तरीके से लिख। बहुत सारे बच्चों को मसला होता है कि भाई एरे और फंक्शन दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों को किस तरीके से पकड़ेंगे हम? तो भाई दोनों में डिफरेंस ये है कि भाई जो भी एरे होगा उसमें तुम लोगों के पास स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज होंगे और जो फंक्शन होगा उसमें तुम लोगों के पास पैरेंथेसिस यूज होगा। तो अगर तुम्हारे पास लिखा हुआ है ए डबल आर दिस थिंग, ये क्या है? एक फंक्शन है। लेकिन अगर ये चीज लिखी हुई है ए डबल आर दिस थिंग, ये क्या है? ये एक एरे है। और एरे के अंदर हमेशा क्या आएगा? इंडेक्स आएगा। कभी भी तुम्हें एक एरे नहीं मिलेगा जो कि विदाउट आई होगा, यानी विदाउट इंडेक्स हो। सो ये जो हमारे पास पोजीशंस हैं दीज आर नोन एज इंडेक्स। ठीक है, ये क्या कहलाती है भाई? एरे की इंडेक्सेस कहलाती है। जब हम वन डी एरे की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर कितने लूप्स यूज करेंगे भाई? वन डी एरे में एक लूप यूज करेंगे, चाहे फिर हमें इनपुट करना हो कोई चीज या आउटपुट करनी। वन डी एरे में हमेशा कितने लूप्स यूज होंगे? एक लूप यूज होगा। इफ आई टॉक अबाउट टू डी एरे, टू डी एरे हमारे पास कुछ इस तरीके का है। इसमें हमारे पास कॉलम है, इसमें हमारे पास रॉस है। तो रादर देन कॉलिंग इट एज इंडेक्स वन इंडेक्स टू, मैंने इसको नाम ही क्या दे दिया? इसके इंडेक्सेस को नाम क्या दे दिया है? रॉ और कॉलम। ठीक है, साथ ही साथ इसका नाम लिखते कैसे हैं भाई? एरे लिखा, एरे का नाम आ गया और उसके बाद इसके अंदर रॉ कॉमा कॉलम। बेसिकली वन डी एरे में भी हम यही काम कर रहे हैं। बस फर्क ये है कि भाई हमारे पास क्योंकि यहाँ पर एक ही कॉलम है। ठीक है, लॉजिक देख ली। क्योंकि यहाँ पर एक ही कॉलम है तो यहाँ पर हम बार बार वन नहीं लिखते, हम डायरेक्टली इंडेक्स लिख देते हैं। भाई ये लिख दो, रॉ की वैल्यू लिख दो। मीनवाइल इधर क्या हो रहा है भाई? इधर हमारे पास क्योंकि मल्टीपल कॉलम्स आ रहे हैं तो यहाँ पर हमें कॉलम की भी वैल्यू लिखनी पड़ी है रॉ के साथ। सो टू डी एरे के अंदर हमारे पास लूप्स यूज होंगे। और कितने लूप्स यूज होंगे? दो लूप्स यूज होंगे। एक लूप होगा हमारे रॉ के लिए, एक लूप होगा हमारे कॉलम के लिए। ठीक है भाई, एक लूप किसके लिए है? रॉ के लिए। एक लूप किसके लिए है? कॉलम के लिए। यहाँ तक बात समझ आ गई? जी सर। ठीक है, एरे को डिक्लेयर कैसे करोगे? एरे को डिक्लेयर करने के लिए हमारे पास क्या है भाई? अगर मुझे वन डी एरे को डिक्लेयर करना है, वन डी एरे को डिक्लेयर करने के लिए ये कीवर्ड्स हैं, ये हमेशा रहेंगे। बस जो चीजें चेंज होंगी वो ये हैं।
सो डिक्लेयर लिखा, एरे का नाम आ जाएगा यहाँ पर, कॉलन आएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर लिखना है एरे। यहाँ पर एरे का नाम नहीं लिखना, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये कीवर्ड लिखना है एरे, यू कैन नॉट चेंज दिस कीवर्ड। फिर उसके बाद ब्रैकेट ओपन किया, लोअर बाउंड और अपर बाउंड लिखते हैं, ठीक है, लोअर बाउंड और अपर बाउंड लिखते हैं। अब ये दोनों चीजें क्या होती हैं आगे चल के पढ़ेंगे। इन शॉर्ट स्टार्टिंग इंडेक्स लिख दिया जहां से एरे स्टार्ट हो रहा है, और एंडिंग इंडेक्स लिख दिया। फॉर इंस्टेंस मैंने कहा भाई मेरा एरे है ये, चलेगा कुछ इस तरीके से। 1D एरे की डिक्लेरेशन कर रहे हैं, 1 से लेकर 1000। स्टार्टिंग इंडेक्स क्या हुआ 1, एंडिंग इंडेक्स क्या हुआ 1000, ऑफ जो भी डेटा टाइप का डेटा उसमें स्टोर हो रहा है। इट कुड आइदर बी स्ट्रिंग, आइदर बी बूलियन, इट कुड आइदर बी रियल, इट कुड बी एनीथिंग। ठीक है, तो एग्जांपल्स देख लो। डिक्लेयर नेम एरे 1 to 10 ऑफ स्ट्रिंग, ये क्या बना कर देगा भाई तुम्हें, एक एरे बना कर देगा कुछ इस तरीके का। 1 से लेके ये एरे चलेगा किधर तक, 10 तक, और इसके अंदर स्ट्रिंग डेटा टाइप का डेटा होगा। देन वी हैव ग्रेड एरे 1 to 10 ऑफ करेक्टर, तो ये भी तुम्हें 1 to 10 तक का एक एरे बना कर देगा, और इसमें क्या होगा भाई, करेक्टर डेटा टाइप का डेटा हो, एंड सो ऑन विद दिस। ठीक है, सो हर डेटा टाइप के लिए एक एक दफा डिक्लेरेशन करके दिखा दी। अब वनडी एरे की कुछ इंफॉर्मेशन पर आते हैं, ठीक है, कुछ मेन इंफॉर्मेशन जो हमें पता होनी चाहिए। एरे की जो स्मॉलेस्ट इंडेक्स है उसको क्या बोलेंगे हम, लोअर बाउंड। एरे की जो लार्जेस्ट इंडेक्स है उसको क्या बोलेंगे हम, अपर बाउंड। ठीक है, फिर उसके बाद एरे का नाम हमने इस तरीके से लिखना है, ये हम पहले भी देख चुके हैं। एरे के अंदर जो चीजें पड़ी हुई हैं, जो भी वैल्यूज रखी हुई हैं एरे के अंदर स्टोर हुई हुई, इन वैल्यूज को क्या बोलते हैं भाई हम, एलिमेंट। और ये वैल्यू जिन पोजीशन पे रखी हुई है उसको क्या बोलते हैं भाई हम, इंडेक्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो हमें एक एरे के रिलेटेड पता होनी चाहिए। यहाँ तक कोई मसला। अच्छा, वो मैं ये कह रहा था कि भाई सारे डेटा टाइप का तुम्हें यहाँ पर डेटा डिक्लेयर करवा के दिखा दी, ये कह रहा था। ठीक है, तो बस इसके अंदर सारी चीजें सेम रहेंगी, कीवर्ड्स जो हमारे हैं वो हमेशा सेम रहेंगे। जो चीजें चेंज होंगी वो देख, एक ये चीज चेंज होगी, एक ये चीज चेंज होगी, और एक डेटा टाइप चेंज होगा। ठीक है सर। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। अगली चीज है कि हम किस तरीके से वैल्यूज को इनपुट करेंगे अपने एरे के अंदर। तो वैल्यूज को इनपुट करने के लिए मैंने कहा कि भाई एक क्वेश्चन कर लेते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 50 नेम्स इन एन एरे। इसमें हमने क्या किया भाई, 50 नेम्स को इनपुट करने के लिए मैंने सबसे पहले डिक्लेयर कर लिया 1 से लेकर कहाँ तक, 50 तक। तो डिक्लेयर किया, एरे का नाम क्या रखा है भाई, स्टूडेंट नेम। एरे है फ्रॉम 1 to लेके 50 तक, किस डेटा टाइप का है, स्ट्रिंग। अब इनपुट करने के लिए मैंने कहा कि भाई मुझे हर एक इंडेक्स को एक्सेस करना है। ठीक है, 1 से लेकर 50 तक की कहानी है हमारे पास यहाँ पर, और मुझे क्या करना है भाई, 1 से लेकर 50 तक सारे के सारे इंडेक्सेस को एक्सेस करना है। तो अगर मैं एक एक करके एक्सेस करूंगा तो उसके लिए मुझे वेरिएबल बनाने पड़ेंगे, या फिर मुझे एक एक करके हर इंडेक्स पे जाकर सेव करवाना पड़ेगा। तो फिर मैंने कहा कि भाई मैं यहाँ पे क्या करूंगा, लूप यूज करूंगा। तो ये लूप चलेगा कितने टाइम्स, इंडेक्स टाइम्स, जहां से हमारा इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है और जहां पर एंड हो रहा है। तो 1 से लेकर 50 तक मेरे पास लूप चलेगा, और हर एक इंडेक्स की वैल्यू पर डेटा जाकर स्टोर होता जाएगा। कैसे स्टोर होगा ये भी देख लेते हैं। तो मैंने कहा भाई एक यहाँ पर एरे ले आते हैं।
1 2 3 4 5 से लेकर 50। ठीक है भाई। सो अब मैंने कहा कि यहाँ पर होगा क्या, सबसे पहले इंडेक्स की वैल्यू 1 से लेके 50 तक चलनी है। ये एरे मेरे पास क्या है भाई, एम्प्टी है, इसको एम्प्टी कर लेते हैं एरे को। सबसे पहले इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी भाई, 1 होगी। जैसे ही इंडेक्स की वैल्यू 1 होगी ये नीचे आएगा। इनपुट स्टूडेंट नेम, ये क्या आ गया भाई, एरे का नाम आ गया। और इसकी पोजीशन क्या है, 1 है। ठीक है, पोजीशन क्या है भाई, 1 है, या इंडेक्स क्या है, 1 है। अब क्योंकि मैंने इसके अंदर आई को ही रखा हुआ है, तो ये आई क्या है भाई, इसका इंडेक्स है, या फिर वी कैन कॉल इट एज पोजीशन। तो अब होगा क्या यहाँ पर, कि जैसे ही इंडेक्स की वैल्यू 1 हुई, यहाँ पे 1 हुआ, अब जो भी चीज इनपुट होगी वो कहाँ पर जाएगी, स्टूडेंट नेम 1 पे, यानी वो इस जगह पे जाएगी। जैसे ही ये यहाँ पर इनपुट होने के बाद वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 2 होगी, अगली वैल्यू कहाँ पर जाएगी भाई, स्टूडेंट नेम 2 की इस जगह पे जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद ये इंक्रीमेंट होकर 3 हो गया, अगली वैल्यू 3 है, अब ये कहाँ पर जाएगा भाई, इस जगह पे। इस तरीके से ये यहाँ पर हमारे पास एक एक करके हर एक इंडेक्स के ऊपर वैल्यू इनपुट होती जाएगी। क्या ये बात समझ आई? जी सर। ठीक है भाई, अगर तुम्हें आउटपुट करना है, ये तुम्हारा होमवर्क है भाई, इसको कर लेना। प्रोग्राम में इनपुट करने हैं 50 ग्रेड्स इन एन एरे। ठीक है, अपना एरे खुद से बनाने हैं, 50 ग्रेड्स को इनपुट करना है, तो भाई एरे का रेंज क्या होना चाहिए, 1 से लेकर 50 तक। इसको मैं 150 कर देता हूँ। सर इसमें वाइल का लूप भी यूज कर सकते हैं ना? हाँ, कोई सा भी लूप यूज कर सकते हो, वाइल, रिपीट, एनी लूप। ठीक है। ठीक है, लेकिन वाइल के लिए हमेशा याद रखना, एरे हमेशा 1 से स्टार्ट होगा, 1 इंडेक्स से। तो तुम्हें अगर आई रखना है, तुमने रखना है 1, फिर तुम वाइल पे कंडीशन लगाओगे आई के हिसाब से। ठीक है, तो 150 ग्रेड्स के लिए तुम्हारे पास जो एरे क्रिएट होगा वो होगा 1 से लेकर 150 तक। अब बारी आती है कि भाई 1D एरे में से हमने वैल्यूज को आउटपुट कैसे करना है। मैंने कहा भाई एक एरे हमारे पास बना हुआ है, उसका नाम क्या है, नम। इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास, 300 एलिमेंट्स। राइट अ प्रोग्राम टू आउटपुट द एलिमेंट्स स्टोर्ड इन द एरे। तो भाई एक तुम्हारे पास एरे है, इसके अंदर 300 एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं सबको आउटपुट करो। ठीक है, अगर एक एरे ले आते हैं भाई। ठीक है भाई, तो इसके अंदर जितनी भी तुम्हारे पास वैल्यूज है सब तुम्हें आउटपुट करनी है। तुमने कहा भाई मैं फॉर का लूप लगा रहा हूँ, फॉर इंडेक्स 1 से लेके कहाँ तक चलेगा भाई, 300 तक। इंडेक्स की वैल्यू सबसे पहले क्या होगी, 1 होगी। तो आउटपुट हम क्या करेंगे भाई, num 1। तो नम इंडेक्स 1 पे जाओ, नम इंडेक्स 1 पे तुम्हें क्या मिला, 5। तो ये क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। इंडेक्स की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई, नम इंडेक्स 2 पे जाएगा, क्या मिला, 7, आउटपुट हो जाएगा। नम इंडेक्स की वैल्यू 3 हो गई, नम इंडेक्स 3 पे जाएगा, आउटपुट हो जाएगा क्या, 9। इंडेक्स की वैल्यू 4 हो गई, नम इंडेक्स 4 पे गया, आउटपुट क्या हो जाएगा भाई, 22। करते करते नम इंडेक्स 300 पे पहुंच गया, तो मैं यहाँ से क्या चीज आउटपुट मिल जाएगी, 20। तो इस तरीके से तुम्हारे जितनी भी वैल्यूज स्टोर्ड है सब की सब क्या हो जाएंगी, आउटपुट हो जाएंगी। क्या ये चीज समझ आ गई? जी सर। ठीक है। तो एक हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू इनिशियलाइज द एरे ए डबल आर ऑफ 7 एलिमेंट्स बाय 0। मैंने कहा भाई यहाँ पर मेरे पास ये कंप्लीट एरे क्रिएट होकर मिला हुआ है, विच इज ऑफ 7 एलिमेंट्स। इसको क्या करना है, इनिशियलाइज करना है बाय
जीरो। कैसे करेंगे? सबसे पहले मैंने कहा भाई फॉर का लूप मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। और इंडेक्स 1 से लेकर 7 तक। हमने कहा भाई इनिशियलाइज करना है ARR एरे इंडेक्स को बाय 0। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये काम कर लेना है लाइक दिस। इधर क्या आ जाएगा भाई, नेक्स्ट इंडेक्स। अब इससे क्या होगा, इंडेक्स की वैल्यू 1 हुई, एरे इंडेक्स 1 के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, 0। ये ऊपर जाएगा 5 की जगह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इंडेक्स की वैल्यू 2 हो गई, एरे इंडेक्स 2 पे क्या स्टोर हो जाएगा, 0। गया 0 आ गया। इंडेक्स की वैल्यू 3 हो गई, एरे इंडेक्स 3 पे हमारे पास क्या चीज स्टोर हो जाएगी, 0। 4 हो गया, 4 पे भी क्या स्टोर हो जाएगा, 0। 5 हो गया, 5 पे भी क्या स्टोर हो जाएगा, 0। 6 हो गया, 6 पे भी क्या स्टोर हो जाएगा, 0। 7 पे भी क्या स्टोर हो जाएगा, 0। इस तरीके से यहाँ पर कंप्लीट एरे के अंदर क्या आ गया भाई, इनिशियलाइज हो गया विद 0। क्या ये बात समझ आ गई? जी सर। तो यहाँ पर काम इस तरीके से होगा 1D एरे। वी आर मूविंग टुवर्ड्स 2D एरे। 1D एरे में कोई सवाल, कोई मसला? नहीं सर। ठीक है, सो 2D एरे पर आते हैं भाई। 2D एरे में हमारे पास क्या है, 2D एरे के अंदर ये कंपोजिशन होगी हमारे पास। एक लूप रॉ के लिए चलेगा, एक लूप कॉलम के लिए चलेगा। ठीक है, हियर वी विल बी यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ नेस्टेड लूप। ठीक है भाई, तो तुम जो बोल रहे थे कि सर नेस्टेड लूप कब करेंगे, अब करेंगे। डिक्लेरेशन, 2D एरे की डिक्लेरेशन कैसे होगी, सेम वही तरीका है, बस एक चीज हमने इंक्रीज कर देनी। मैंने कहा भाई डिक्लेयर, वही चीज आ जाएगी, कीवर्ड है हमारा। यहाँ पर एरे का नाम आ जाएगा, ये भी हमारे पास क्या है, कीवर्ड है विद दिस कॉलन। फिर उसके बाद क्या है भाई, ऑफ। ये हमारे पास 3 कीवर्ड्स हैं। देन डेटा टाइप, दिस थिंग एंड दिस थिंग, दीज आर वेरिएबल। मतलब कि ये चेंज हो सकते हैं। ये वो वाला वेरिएबल नहीं है, कंप्यूटर वाला वेरिएबल नहीं है, इंग्लिश वाला वेरिएबल। सो मैंने कहा भाई नेम एरे, ये एरे है मेरे पास 1 से 6 तक। ये चीज क्या डिफाइन करी है, जल्दी से बताओ। व्हाट इज दिस डिफाइनिंग, रॉ और कॉलम? सर रॉ। रॉ। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास आ गया रॉ, और ये क्या है हमारा कॉलम। ठीक है, ये क्या है भाई, हमारे पास यहाँ पर डेटा टाइप आ जाएगी, इट कुड बी एनीथिंग, स्ट्रिंग, इंटीजर, बूलियन, रियल, एनीथिंग। अब बारी आती है कि भाई हमने कैसे इनपुट लेना है, कहाँ पर, 2D एरे के अंदर। 2D एरे में इनपुट लेने के लिए हमने कहा भाई सबसे पहले मैं यहाँ पर 2 दफा डिक्लेरेशन करूंगा। एक डिक्लेयर तो मैंने करना है इस एरे को। ठीक है, एक डिक्लेयर किसको करना है, इस एरे को। और दूसरी दफा जो मैंने डिक्लेयर करना है वो वेरिएबल होगा जिसके ऊपर मैं लूप चला रहा हूँ। मैंने अभी 1D एरे में जो लूप चलाए थे वो किस वेरिएबल के ऊपर चलाए थे, आई के ऊपर। सूडो कोड में हम किस वेरिएबल के ऊपर लूप चला रहे थे, काउंट के ऊपर। तो यहाँ पर हम किस वेरिएबल के ऊपर लूप चला रहे हैं, रॉ और कॉलम के ऊपर। ठीक है, यू कैन टेक इट एज इंडेक्स एंड काउंट। ठीक है, यू कैन टेक इट एज इंडेक्स एंड काउंट, लेकिन अपनी आसानी के लिए मैंने यहाँ पर क्या ले लिया भाई, रॉ और कॉलम, ताकि जो मीनिंग है वो मेरे दिमाग में रहे। सो मैंने कहा भाई रॉ, फॉर रॉ कहाँ से कहाँ तक, 1 से 6 तक। ठीक है, अच्छा अब इनपुट कैसे होगा ये भी देखो। तो मैंने कहा भाई फॉर रॉ 1 से लेकर 6 तक। फिर फॉरन ही मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया है, नेस्टेड लूप लगा दिया कॉलम। फॉर कॉलम 1 से लेकर 5 तक, 1 से लेकर 5 तक। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर एक नेस्टेड लूप लगा दिया। जब रॉ की वैल्यू 1 होगी फिर कॉलम की वैल्यू 1 से 5 तक चलेगी। तो यहाँ पर किस तरीके से चीजें फिल इन होंगी, पहली रॉ यहाँ पर फिक्स हो जाएगी सबसे पहले, फिर ये 5 तक काम चलेगा, फिर रॉ चेंज होगी।
तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से काम होगा कि रॉ की वैल्यू क्या हो गई है, 1 हो गई। जब तक ये लूप चल के खत्म नहीं हो जाता कॉलम वाला, तब तक रॉ की वैल्यू 1 ही रहेगी। ठीक है भाई। जी सर। यहाँ यहाँ तक की मसला। डेटा टाइप, डेटा टाइप एरे में तो एक ही डेटा टाइप स्टोर होता है। हाँ रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड के अंदर हम डिफरेंट डेटा टाइप्स डाल सकते हैं, दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। सर तो उसको हम डिक्लेयर कैसे करेंगे? डिक्लेयर हम ऐसे करेंगे। सर बट ये तो आपने ऑफ दोनों को आपने इंटीजर रखा हुआ है ना। चलो चेंज कर देते तो अब ये टूट गया एरे का पार्ट है। हैं। नहीं, ये मेरे पास क्या है, ये मैं एरे को डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है, ये क्या कर रहा हूँ, एरे को डिफाइन कर रहा हम्म। बट सर ये हम हूँ। वर्ल्ड और की एरे ये में मैं नहीं कर किसको, सुनो, ये मैं किसको डिक्लेयर कर रहा हूँ, इन दोनों को। रॉ। इनकी इनकी डेटा टाइप क्या है भाई, 1 से 6 तक कौन सी वैल्यूज है, इंटीजर वैल्यूज। हम्म। ठीक है। 1D एरे के अंदर भी तुम क्योंकि एक ही लूप लगा रहे होगे फॉर इंडेक्स, तो तुम इसको इंडेक्स को डिक्लेयर कर सकते हो एज इंटीजर। सही है। ठीक है सर। ठीक है, तो ये दोनों एरे नहीं है। एरे को हमने कहाँ पर डिक्लेयर किया है, ये येलो वाली चीज हमारे पास एरे की डिक्लेरेशन है, और ये हमारे पास क्या है, लूप चलाने की डिक्लेरेशन है। ठीक है, सो इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है भाई हमारे पास, स्ट्रिंग डेटा टाइप का डेटा पड़ा हुआ है। सो अब मैंने कहा कि यहाँ पर हमें क्या करना है भाई, वैल्यू एंटर करनी है, उसका नाम नम है। मुझे क्या करना है भाई इसके अंदर, इसका नाम चेंज कर देता हूँ क्योंकि डेटा टाइप चेंज करी है अभी। नहीं, ठीक है भाई। सो यहाँ पर हमने क्या किया, रॉ 1 है, कॉलम 1 है, इनपुट हो गया एंटर वैल्यू नेम रॉ 1 कॉलम 1। तो रॉ 1 पे कॉलम 1 पे जाएगा तो ये वाली जगह हो, जो भी वैल्यू यहाँ पर एंटर करेगा वो जाके कहाँ स्टोर हो जाएगी, इस जगह। फिर उसके बाद ये लूप दोबारा चलेगा नेक्स्ट कॉलम के लिए, रॉ अभी भी 1 रहेगा, कॉलम क्या हो जाएगा 2। तो अब यहाँ पर यूजर इनपुट करेगा किसके लिए, रॉ 1 कॉलम 2 के लिए। तो ये वैल्यू जाकर कहाँ पर स्टोर होगी, इस जगह। रॉ 1 ही है, कॉलम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, 2 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद दोबारा लूप चला 3, तो रॉ वही है, तो अब ये कहाँ तक चलेगा भाई, 1, 3। तो यहाँ से जाएगा, इस जगह पे फिल होगी वैल्यू, रॉ 1 कॉलम 3। इस तरीके से वैल्यू फिल होती जाएगी। वंस वी आर डन विद इट, रॉ 1 कॉलम 5 तक काम हो गया। अब क्योंकि ये लूप मेरा टर्मिनेट हो जाएगा, 5 तक चल चुका है फॉर लूप, ये लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ये लूप टर्मिनेट होने के बाद नेक्स्ट रॉ, रॉ की वैल्यू 1 से चेंज हो जाएगी किसमें, 2 में। फिर दोबारा से कॉलम चलेगा, अब सेकंड टाइम सेकंड रॉ के लिए कॉलम दोबारा से कहाँ से चलेगा, 1 से चलना शुरू हो। क्या ये बात समझ आई। जी सर। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ नेस्टेड लूप, और इसी तरीके से हम इसके अंदर इनपुट करते हैं। आउटपुट करने का भी यही तरीका है, बस इधर इनपुट की जगह क्या लिखोगे, आउटपुट लिख दोगे। फिर जो भी चीज रॉ 1 कॉलम 1 पर है वो रॉ 1 कॉलम 1 पे जाएगा और वो चीज आउटपुट कर देगा। फिर कॉलम की वैल्यू चेंज हो जाएगी, रॉ सेम रहेगा, 1, 2 जाएगा, यहाँ की वैल्यू आउटपुट हो जाएगी। 1, 3 जाएगा, इधर की वैल्यू आउटपुट होगी, 4 में इधर की होगी, 5 में इधर की होगी। जब ये 5 टाइम चल जाएगा, कॉलम वाला जो हमारा फॉर लूप है वो टर्मिनेट हो जाएगा, रॉ चेंज होगी, 1 से 2 हो जाएगी, कॉलम दोबारा से 1 होगा। तो 2, 1
सेकंड रॉ पर आएगा, ये चीज आउटपुट होगी। 2,2 सेकंड रॉ पर आएगा, ये चीज आउटपुट होगी। इस तरीके से काम चलता जाएगा इन हॉरिजॉन्टल वे। ठीक है। अगर हमें वर्टिकली काम करवाना है, वर्टिकली काम करवाने का क्या मतलब, कि पहले कॉलम में पहले मुझे सारी रॉस को आउटपुट करवाना है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बस कॉलम को ऊपर रखना पड़ेगा, रॉ को नीचे रखना पड़ेगा, बाकी सब सेम। क्या ये चीज समझ आई? जी जी समझ में आ गया। बस ये इनपुट वाली बात समझ नहीं आई जो आपने कहा ना कि यहाँ पे हम आउटपुट लिख देंगे इनपुट की जगह। हाँ, वो दिखा रहा हूँ। आउटपुट के लिए भी यही सेम काम करना है। ठीक है। बस फर्क क्या होगा, नाम चेंज हो जाएगा। ठीक है भाई। सो अब आउटपुट के लिए क्या होगा, सबसे पहले डिक्लेयर कर लिया तुमने रॉ वगैरह सब, वही डिक्लेरेशन हो गई। फिर उसके बाद हमने कहा कि भाई ये हमारे पास पहले से पॉपुलेटेड एरे दिया हुआ है। रॉ की वैल्यू क्या होगी स्टार्टिंग में, 1 होगी। सही है। कॉलम की वैल्यू क्या होगी, 1 हो गई। नीचे आएगा आउटपुट। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास, इसको यहाँ पर इस तरीके से कर लेते हैं, वैल्यू। ठीक है, आउटपुट वैल्यू। और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी जो भी इधर है। रॉ 1 है, कॉलम 1 है। तो यहाँ से हमारे पास, हम नीचे आए, आउटपुट क्या होगा, वैल्यू रॉ 1 कॉलम 1। भाई रॉ 1 कॉलम 1 पे क्या है ये, तो मेरे पास स्क्रीन पे क्या चीज आउटपुट हो जाएगी, वैल्यू HMZ। ठीक है। कॉलम की वैल्यू चेंज हुई 2, तो रॉ वही है 1, कॉलम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। नीचे आएगा आउटपुट करेगा 1,2, तो 1,2, ये खाली जगह है, तो भाई मेरे पास यहाँ पर वैल्यू, तो इधर बोल देते हैं भाई कोई भी चीज पड़ी हुई है तो वो चीज आउटपुट हो जाएगी। ठीक है। फिर चलते चलते क्या हुआ भाई, रॉ की वैल्यू 2 हो गई, कॉलम की वैल्यू 2 हो गई। तो अब यहाँ पर क्या चीज आउटपुट होगी भाई, 2,2। 2,2 पे क्या है भाई, हमारे पास CS पड़ा हुआ है, तो हमारे पास आउटपुट आ जाएगा वैल्यू CS। क्या ये बात समझ आई? जी सर बस एक चीज़ बची थी। अगर हम इनपुट लिख दें इनपुट वैल्यू नेम, दैट मीन्स कि वो यूजर से इनपुट भी लेगा और आउटपुट भी कर देगा। बट अगर हम सिर्फ आउटपुट लिख दें, नहीं मतलब आउटपुट मतलब वैल्यू आउटपुट कर देगा लाइक लिखा हुआ। भाई ये तो प्रॉम्प्ट है, इसको बीच में नहीं डालना चाहिए। हम्म। ये प्रॉम्प्ट है, क्या करें? ये हमारे पास कोई वो वाला सीन नहीं है कि हमने पहले आउटपुट लिखा फिर इनपुट लिखा। ये हमारा प्रॉम्प्ट है। अभी तो दिखाया, यूजर से इनपुट लेनी है, बस ये रहा तुम्हारा इनपुट। और अगर इनपुट के बाद आउटपुट भी करानी हो फिर। इनपुट के बाद आउटपुट करवाना है, ये लो। हम्म। इधर क्या होगा, पहले इनपुट आएगा रॉ 1 कॉलम 1 के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इनपुट कर दिया यूजर ने 1। ठीक है, या फिर 12। अगली लाइन पे क्या होगा भाई, आउटपुट वैल्यू रॉ 1 कॉलम 1 जाएगा, इस जगह पे जो भी वैल्यू है वो आउटपुट कर देगा, स्क्रीन पे शो हो जाएगा 12। सही है। इधर क्या किया, पहले हमने इनपुट करवाया है इस जगह पे, फिर इसी जगह को आउटपुट करवा ठीक है सर। दिया। नाउ वी आर डन विद एरे। बस इसके सवाल करने हैं अगली क्लास में।